लेट्स फाइट बयानबाजी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सरकार और विपक्ष दोनों को मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, हंगामा नहीं करना चाहिए। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगी। आज सरकार ने ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक बुलाया है। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज़ और रूलिंग पार्टीज सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने भगवान राम की आस्था और विश्वास के साथ धोखा किया है। मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? देखिए, हम इसीलिए मुद्दा उठा रहे हैं, जो इंसान को धोखा दे उसे भगवान माफ कर देता है। ये भारतीय जनता पार्टी, इसकी सरकार ने भगवान राम को धोखा दिया है। उनका चंदा ही नहीं चुराया, उनकी विश्वास और आस्था पे डाका डाला है। और इसीलिए सबसे ज्यादा पहले मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, यही हमने कहा है कि चंदा चोरी का मुद्दा, चंदा डकैती का मुद्दा, लूट का मुद्दा। और इसीलिए भाजपा का नाम अब जनता क्या कहती है मालूम है? भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। इसी तरह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी अब भी वंशवादी राजनीति की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री किसी राजघराने से नहीं बल्कि जनता के जनादेश से बनता है। देखिए, राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी दिमाग में हो गया। ये नेहरू खानदान ही राजनीति और सत्ता पर आसीन हो सकता है। एक चाय बेचने वाला, अति पिछड़ा, ये 3 चुनाव से प्रधानमंत्री और दुनिया में भारत का नाम 35 देश, ये भी अखर रहा है। ये अरे भारत का सम्मान है। भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान भारत की जनता के ऊपर होता है। वो भी अखर रहा है कि ये मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर है। एक चाय बेचने वाला, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको समझना चाहिए उस समय ये राजतंत्र नहीं है राहुल गांधी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में रानी के पेट से नहीं पैदा लेता, जनता की पेट से प्रधानमंत्री पैदा लेता। ये प्रधानमंत्री जनता के प्रतिनिधि है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में जांजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मवीनई से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जांजीबार के बीच साझेदारी को और मजबूत करने पर सकारात्मक बातचीत हुई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग में हुए तबादलों और विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तबादलों पर लगी रोक हटाई गई थी, जिसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है और इस मुद्दे पर अब कोई चर्चा नहीं होगी।
जिन कर्मचारियों के तबादला आदेश जारी हो चुके हैं वे अपने नए कार्यस्थल पर जाकर जिम्मेदारी संभालें। वहीं विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता उनके बयानों पर न तो विश्वास करती है और न ही ध्यान देती है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध 10 तारीख तक खुला हुआ था, अब बंद हो गया। अब कोई ट्रांसफर पर चर्चा नहीं, जहां जिनका ट्रांसफर जहां हो गया वहां जाकर अपना काम करें। सर, विपक्ष जो है लगातार पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है और ये कह रहा है कि हार के डर से जो है वो चुनाव सरकार नहीं करवाना चाह रही, इसलिए लेट कर रही है। और राजस्थान की जनता उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती, ध्यान देती है। सर, एक कल गोविंद सिंह जी डोटासरा ने यह कहा कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों का जानबूझकर अलग अलग जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया है। उनके परिवार के सदस्य हो गए, मेरे लिए तो पूरा शिक्षा विभाग मेरा परिवार है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर में छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जनता जिस विचारधारा और पार्टी को वोट देकर चुनती है, कई नेता बाद में दल बदल कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिससे मतदाताओं के जनादेश का सम्मान नहीं होता। टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि भाजपा विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई का दबाव बनाकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करती है और शामिल होने के बाद उन पर लगे आरोपों पर कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने इसे भाजपा की वॉशिंग मशीन बताते हुए सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता करने का आरोप लगाया। आज जो हमारा लोकतंत्र है, आप वोट डाल के चुन के भेजते हो। आज हम सब लोग मंच पे बैठे हैं, जो चुन के आए आप लोगों के वोट से चुन के आए हैं, लेकिन आप हमें चुन के भेज दो, कल ही दूसरी पार्टी में शामिल। कई तो पार्टियां ही, बाबा साहब ठाकरे जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना बनाई, वो शिवसेना अब उनकी नहीं है, दूसरा आदमी शिवसेना ले गया कि ये शिवसेना तो मेरी है और ये निशान मेरा है और ये इतने एमएलए भी मेरे हैं। तृणमूल कांग्रेस कल तक बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के जो लोग जीते और वो उस पार्टी में शामिल हो गए जो पार्टी कह रही थी दल बदल कानून बने, उसके अंदर 58 एमएलए हो गए, एक एमएलए और चला गया, 59 एमएलए हो गए, जो दल बदल के विरोध में बनी थी। एक विचारधारा की बात है, आप लोग वोट डालते हो, आप सोचते हो कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, सोच के ही तो वोट डालते हो। और जिन लोगों को आप चुन के भेजो, चोर उचक्का डकैत बदमाश जो कुछ भी हो, जिन पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए हो, तो बीजेपी उसको तुरंत ले लेती। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप नरेंद्र मोदी जी ने लगाए थे। हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप नरेंद्र मोदी जी ने लगाए थे। अजीत पवार जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने, उन पे 62,000 करोड़ के घोटाले के आरोप नरेंद्र मोदी जी ने लगाए थे। और इन सब लोगों पे आरोप लगा के मुकदमे दर्ज करके इनको डराया गया, बीजेपी ज्वाइन कराई गई और उसके बाद में सारे मामले इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें कैसा भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो उसको डाल दोगे तो क्लीन चिट होकर निकलेगा। ये ऐसी मशीन बीजेपी के पास है और किसी के पास नहीं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि यह विधेयक 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। भारतीय संस्कृति और मूल्यों में समानता हमेशा से हमारी पहचान रही है। इसी भावना के साथ कैबिनेट ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी है। 4 साधनों का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यहाँ तक कि कार्यक्रमों के अंदर होने वाली सभाओं में भी इस विषय को नीचे तक उतारने का सभी मंत्रियों के साथ मेरे स्वयं सहित सभी संगठनों के साथ हमने ये बातें नीचे पहुँचाई। जैसा मैंने बताया कि लगभग 10 लाख प्रतिक्रिया हमको इसके माध्यम से प्राप्त हुई और जब ये धीरे धीरे करके चारों तरफ से हमारी बातों का समापन की तरफ हम आए तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है। जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक
समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इंक्लूसिव एजुकेशन मिशन 2030 प्रकाशनों के लोकार्पण समारोह में कहा कि उत्तराखंड मिनी इंडिया है, जहां देश दुनिया से आए लोगों का खुले दिल से स्वागत किया जाता है। राज्य के लोग क्षेत्र, जाति या वर्ग नहीं बल्कि व्यक्ति की सोच और उसके काम को महत्व देते हैं। उत्तराखंड के लोग हमेशा अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं और उसी आधार पर अपना समर्थन देते हैं। मैंने कहा कि ये उत्तराखंड ऐसा हमारा राज्य है जिसने पूरे भारत के, पूरी दुनिया के लोगों को आत्मसात किया है। यहाँ तो मिनी इंडिया है, ये सबको आत्मसात करता है। और आप तो यहीं से शुरू हुई हैं। और कितना सुंदर गाना हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर गया है, बेटे ने यहाँ पर सुनाया, हम सबको भाव विभोर कर देने वाला था। तो आप यहाँ काम करिए, यहाँ पर हम सब लोग आपके साथ हैं और पूरा उत्तराखंड आपके साथ है, पूरे देवभूमि के लोग हैं। यहाँ पर अच्छे कामों को हमेशा लोग प्रोत्साहन देते हैं, सहयोग करते हैं। और मैं अपने जो मैंने राज्य के इस जिम्मेदारी के नाते जो काम किया है, मैं विश्वास पूर्वक आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे राज्य के अंदर लोग जो है सब चीजों से ऊपर उठकर हैं। ना वो क्षेत्र देखते हैं, ना वो कोई वर्ग देखते हैं, ना कोई जाति देखते हैं। वो देखते हैं तो व्यक्ति की सोच देखते हैं, उसका काम देखते हैं, उसके आधार पर उसके साथ खड़े होते हैं। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने सर्वदलीय बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि बैठक में विपक्ष की बातें सुनी तो जाती हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा है कि अगर इसकी प्रासंगिकता बनाए रखनी है तो सरकार को उठाए गए मुद्दों पर अमल करना होगा। बहुत बढ़िया सरमन दे रहे हैं किरण जी, मैं क्या कहूँ, अब ये सरमन देना उनकी मजबूरी है। लेकिन जहाँ तक आपका प्रश्न सर्वदलीय बैठक से है, इस बैठक की उपयोगिता, प्रासंगिकता जमींदोज कर दी गई है। इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री जी आते हैं, चूंकि पुराने बीजेपी का कम से कम एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट का अंश उनके अंदर पड़ा हुआ है, वो सबको सुनते हैं। लेकिन उस सुनने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जिनको निर्णय लेना है वो इस बैठक में नहीं आते, आज तक नहीं आए। तो उस संदर्भ में मैंने देख लिया है, आज तो हमारी पार्टी से कोई और गए, लेकिन मैं बता दूं कि अगर इसकी प्रासंगिकता बरकरार रखनी है तो यू विल हैव टू वॉक द टॉक, जो नहीं हो पा रहा है। और रिजिजू साहब जो कहते हैं तो बढ़िया है। उधर स्पीकर साहब ने अभी तक सिर्फ वो माना है कि अलग सिटिंग अरेंजमेंट टीएमसी का, और रिजिजू जी ने चिट्ठी भी लिख दी एनसीपीआई को। ये तो विश्व लोकतंत्र के इतिहास में इस तरह की घटनाएं हमने ना देखी थी, ना सुनी थी। बयानबाजी में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.